आप एक वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं लेकिन आपके मन में कई सवाल होंगे। कितने प्राइस की यानी कितनी कीमत की वॉशिंग मशीन लेनी है? सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए या फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए? कितने लोड कैपेसिटी की वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए? 6 kg, 7 kg, 8 kg या 10 kg? किन किन फीचर्स के साथ हमें वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए, यानी हमारी वॉशिंग मशीन में कौन से फीचर होने चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ये वीडियो एक कंप्लीट वॉशिंग मशीन बाइंग गाइड होने वाली है। अगर आप भी एक वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं और आप इन सभी सवालों से कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जो वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए इम्पोर्टेंट है, और लास्ट में 2 बोनस यानी 2 सीक्रेट भी बताऊंगा। उनकी मदद से आप वॉशिंग मशीन को इजीली परचेज कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम होम अप्लायंसेज, किचन अप्लायंसेज और स्मार्ट होम गैजेट से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मैं स्टेप्स बताऊंगा, अगर आप उनको अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप अपने लिए एक बेस्ट वॉशिंग मशीन को चूज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है बजट। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन 8,000 से लेकर 20,000 रुपीज़ के बीच में आती हैं। अगर आपका बजट इतना है तो आप सेमी ऑटोमेटिक के साथ जा सकते हैं, लेकिन इनका प्राइस डिपेंड करता है कि आप किस कैपेसिटी की ले रहे हैं। टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन 14,000 से लेकर 40,000 रुपीज़ के बीच में आ जाती हैं। वहीं फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन 25,000 से 1,50,000 रुपीज़ के बीच में आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में कि वॉशिंग मशीन कितने टाइप्स की आती हैं। वॉशिंग मशीन 2 टाइप्स की आती हैं, सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन साइज में बड़ी होती हैं, क्योंकि इसमें आपको 2 टब सेपरेट मिलते हैं। एक वॉशिंग करने के काम आता है जबकि दूसरा ड्रायर के लिए काम आता है। इनका प्राइस भी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से कम होता है और ये बजट रेंज में आपको आसानी से मिल जाती हैं। साथ ही इनका वाटर कंजप्शन भी कम होता है, कपड़े धोने के लिए कम पानी का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन इस वॉशिंग मशीन में आपको टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि यह पूरी तरह मैनुअल तरीके से काम करती है। यह फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है। वॉश करने से लेकर कपड़ों को ड्राई करने तक आपको सारा काम मैनुअल करना पड़ता है। अब आता है फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। जहां टाइम और स्पेस की कमी होती है वहां पर फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेना ही सेंस बनता है। इनको ऑपरेट करना बहुत ही इजी है, क्योंकि इसमें आपको कपड़ों को टब में डालना है, डिटर्जेंट डालना है और वॉश मोड सेलेक्ट करके ऑन करना है। बाकी सारा काम वॉश करने से लेकर ड्राई करने तक और वाटर इनलेट्स तक का सारा काम ये अपने आप ऑटोमेटिक करती हैं। इनमें बिल्कुल भी मैनुअल एफर्ट नहीं लगता। फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आपको 2 टाइप मिल जाते हैं। टॉप लोड वॉशिंग मशीन, इनमें कपड़े लोड और अनलोड टॉप से होते हैं, इसलिए इसे टॉप लोड वॉशिंग मशीन कहा जाता है। इनमें ड्रम का मैकेनिज्म आता है जो स्टील या प्लास्टिक का बना हुआ होता है। ये स्पेस भी कम लेती हैं और फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के मुकाबले सस्ती भी आती हैं। अगर आप स्टार्टिंग में कुछ कपड़े डालना भूल जाते हैं और बीच में कुछ कपड़े और ऐड करना चाहते हैं तो आप कभी भी इसमें कपड़ों को ऐड कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टॉप लोड वॉशिंग मशीन का मेंटेनेंस भी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के मुकाबले कम होता है। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन फ्रंट से कपड़े लोड और अनलोड करती हैं, इसलिए इन्हें फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन कहा जाता है। ये वॉशिंग मशीन टॉप लोड वॉशिंग मशीन के मुकाबले महंगी तो जरूर आती हैं, लेकिन ये उसके मुकाबले इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करती हैं और साथ ही वाटर कंजप्शन भी इनका टॉप लोड वॉशिंग मशीन के मुकाबले कम होता है। और ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन के मुकाबले कपड़ों को भी काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन करती हैं। इनका मेंटेनेंस टॉप लोड वॉशिंग मशीन के मुकाबले ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका जो गेट होता है वो फ्रंट से ओपन होता है और उसमें डोर सील और गैस्केट आपको टाइम टू टाइम रिप्लेस करनी पड़ती हैं, इसलिए इनका मेंटेनेंस टॉप लोड वॉशिंग मशीन के मुकाबले ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कैपेसिटी का, कि आपको किस कैपेसिटी की वॉशिंग मशीन को परचेज करना चाहिए। आपको किस कैपेसिटी या किस साइज़ की वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम साइकिल में कपड़ों को क्लीन करते हैं या आपके घर में कितने मेंबर हैं। अगर आप वीक में एक बार ही कपड़ों को वॉश करते हैं तो आपको
बड़ी साइज की वॉशिंग मशीन की नीड है। अगर आप वीक में 3 to 4 टाइम्स या डेली कपड़ों को वॉश करते हैं तो आप मीडियम या स्मॉल साइज की वॉशिंग मशीन भी ले सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी ठीक रहेगी। अगर आपके घर में 2 या 3 मेंबर्स हैं तो आप 6 या 6.5 किलोग्राम की कैपेसिटी वाली वॉशिंग मशीन से आसानी से काम चला सकते हैं। अगर आपके घर में 3 to 5 मेंबर्स हैं तो आप 6.5 से लेकर 7 kg तक की वॉशिंग मशीन को प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपके घर में 6 to 7 मेंबर्स हैं तो आप 8 kg वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी के साथ जा सकते हैं। अगर आपके घर में इससे भी ज़्यादा मेंबर हैं, आपकी बड़ी फैमिली है, तो आपको 10 kg की कैपेसिटी वाली वॉशिंग मशीन के साथ जाना चाहिए। अब आपने कैपेसिटी तो देख ली, लेकिन आपको कुछ और पॉइंट भी हैं जिन्हें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। स्टेनलेस स्टील का टब, आप कोई भी वॉशिंग मशीन लेते समय उसमें यह जरूर ध्यान रखें कि उस वॉशिंग मशीन में स्टील यानी स्टेनलेस स्टील का टब है, क्योंकि यह लॉन्ग लास्टिंग होता है और आपकी मशीन की लाइफ को भी इंक्रीज करता है। आपको यह भी जरूर ध्यान रखना है कि आपकी वॉशिंग मशीन में डिफरेंट कपड़ों को वॉश करने के लिए डिफरेंट मोड अवेलेबल हैं, क्योंकि आप सभी प्रकार के कपड़ों को सिर्फ एक ही मोड में वॉश नहीं कर सकते। उन सभी के लिए आपको डिफरेंट मोड की आवश्यकता पड़ती है। सोकिंग फीचर्स, आप यह भी जरूर ध्यान रखें कि आपकी वॉशिंग मशीन में सोकिंग फीचर है, क्योंकि इसकी मदद से आप पहले कपड़ों को भिगो सकते हैं वॉशिंग मशीन के अंदर ही, और बाद में उसमें टाइम सेट करके वॉशिंग मशीन खुद ऑटोमेटिक उन कपड़ों को वॉश और ड्राई करके आपको नोटिफाई कर देगी। कई बार होता क्या है कि हम अपने कपड़ों को वॉश करने से पहले उन्हें कुछ देर भिगोना पसंद करते हैं ताकि उनमें क्लीननेस अच्छी आ जाए और काफी अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए। इसलिए ये फीचर को भी आप अपनी वॉशिंग मशीन में कंसिडर कर सकते हैं। इनबिल्ट हीटर, मैं तो यही राय दूंगा कि आप इस फीचर को तभी कंसीडर करें जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, क्योंकि इस फीचर्स की मदद से आप अपनी वॉशिंग मशीन में पानी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप गर्म पानी में कपड़े धोते हैं तो वो काफी अच्छे तरीके से क्लीन होते हैं। तो इनबिल्ट हीटर आपकी वॉशिंग मशीन में पानी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है और उसमें कपड़ों को वॉश और ड्राई करती है। लेकिन इस फीचर्स का यह है कि अगर आप इस फीचर्स को लेना चाहते हैं तो आपको वॉशिंग मशीन में ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो मेरी सलाह यही है कि आप इस फीचर्स को तभी कंसीडर करें जब आपको इसकी जरूरत हो। बिना जरूरत के पैसे बर्बाद मत कीजिए। पावर कंजप्शन, वॉशिंग मशीन वैसे तो रेफ्रिजरेटर की तरह 24 आवर्स बिल्कुल काम नहीं करती, लेकिन आजकल मार्केट में इन्वर्टर कंपैटिबल वॉशिंग मशीन आने लग गई हैं। जो नॉर्मल वॉशिंग मशीन होती हैं वो इन्वर्टर कंपैटिबल के मुकाबले ज्यादा पावर को कंज्यूम करती हैं, क्योंकि जो इन्वर्टर वाली वॉशिंग मशीन होती है वो लेस पावर को कंज्यूम करती हैं। अगर आप वीक में 3 to 4 टाइम्स या डेली कपड़ों को वॉश करते हैं तो आप इन्वर्टर वाली वॉशिंग मशीन को ही कंसीडर कीजिए। इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बचत तो होगी ही और उससे आपके पैसों की भी बचत होगी। अगला पॉइंट है ब्रांड एंड सर्विस। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड की वॉशिंग मशीन आपको मिल जाएगी, चाहे आप सेमी ऑटोमेटिक ले या फुल्ली ऑटोमेटिक ले, लेकिन आपको सबसे जरूरी यह ध्यान रखना है कि आप उस ब्रांड की ही वॉशिंग मशीन ले जिसकी सर्विस आपके एरिया में सबसे बढ़िया हो, क्योंकि अगर आपकी वॉशिंग मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है और उस एरिया में उस ब्रांड की सर्विस काफी अच्छी है तो विद इन 24 to 48 आवर्स आपकी वॉशिंग मशीन ठीक हो जाएगी। इससे आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी और आपकी लाइफ बिल्कुल इजी हो जाएगी। अगर आप ऐसे ब्रांड की वॉशिंग मशीन ले लेते हैं जिसकी सर्विस आपके एरिया में नहीं होगी, आपको हफ्तों चक्कर काटने पड़ेंगे उनके सर्विस सेंटर के लिए या अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करवाने के लिए, और अगर हफ्तों में भी काम नहीं होता है तो प्रॉब्लम आपको ही होगी। इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे ब्रांड की वॉशिंग मशीन लीजिए जिसकी सर्विस आपके एरिया में काफी अच्छी हो। अब आते हैं कुछ बोनस पॉइंट। किन किन लोगों को कौन से टाइप की या कैपेसिटी की वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए, किन लोगों को सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। अगर आप एक ऐसी वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं जो आपके बजट में हो, आपको ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक से कोई लेना देना नहीं है, तो आप सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि यह आपके बजट में तो आएगी ही और आपकी पावर और वाटर को भी कम कंज्यूम करेगी। अगर आप एक स्मॉल फैमिली से हैं, आपका बजट कम है, तो आप एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के साथ जा सकते हैं जो आपको 8,000 रुपीज से लेकर 20,000 रुपीज तक कैपेसिटी के हिसाब से आसानी से मिल जाएगी। अब बात आती है किन किन लोगों को टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। अगर आप एक फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं जो अफोर्डेबल तो हो ही, इजी टू यूज हो, जिसका मेंटेनेंस भी कम हो और आपके बजट में भी एकदम फिट हो, तो आप टॉप लोड वॉशिंग मशीन के साथ जा सकते हैं। बात आती है किन किन लोगों को फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। अगर आपको बजट से कोई लेना देना नहीं है और आपको फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चाहिए जिसका पावर कंजप्शन भी
काफी कम हो, उसका वाटर कंजप्शन भी कम हो और वह काफी अच्छे तरीके से आपके कपड़ों को क्लीन वॉश और ड्राई करती हो, तो आप फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के साथ बेझिझक जा सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में वॉशिंग मशीन बाइंग गाइड की जानकारी कैसी लगी? आप अपने घर में कौन सी वॉशिंग मशीन यूज करते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर यह वीडियो आपके लिए जरा भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।